देखिए अब तक हमने प्रकाश वाले चैप्टर में, जो आपका 10वां चैप्टर है 10वीं क्लास का साइंस का, उसमें हमने क्या जाना था? प्रकाश का परावर्तन जाना। उसके बाद हमने दर्पणों द्वारा परावर्तन या प्रतिबिंब बनने की बातें जानी, जैसे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, गोलीय दर्पणों में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, अब इसको जानेंगे इस वीडियो में। इसमें हम क्या जानेंगे कि उत्तल और अवतल दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, कब किस स्थिति में कैसे बनता है, कहाँ बनता है। तो देखिए, इसको जानने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को जानते हैं। देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। हम अभी अवतल दर्पण ही दे रहे हैं, उत्तल भी ले सकते हैं। जब भी इनसे कोई भी प्रकाश किरण इस प्रकार गुजरे तो इस प्रकार ही वो परावर्तित होगी। इसके कुछ नियम हैं, जो नियम तो हमने परावर्तन के जाने, उन्हीं से ये बनाए गए। देखो कैसे, ये हमने इसके वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाया, यानी ये मुख्य अक्ष खींचे हमने। अगर कोई वस्तु इसके सामने यहाँ पर रखी है, कहीं भी रखी है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रकाश किरणें इसके अक्ष के समांतर आ रही हैं, तो हमारा नियम कहता है कि वो परावर्तन के पश्चात इसके फोकस बिंदु से होकर ही गुजरेंगे। ये जो समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं मुख्य अक्ष के, ये परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस से होकर ही गुजरेंगी, ये नियम कह रहा है। और कौन सा नियम है? अब इसका उल्टा कर लेते हैं। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, ऐसे डाल दें, ऐसे डाल दें, कैसे भी, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित हो रही है, दर्पण भी कैसा है, अवतल या उत्तल, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर इस प्रकार, ये हमारा नियम कह रहा है। एक नियम ये हो गया कि समांतर यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें हमेशा दर्पण के मुख्य फोकस होकर गुजरेंगी, ये वाला कंडीशन इसमें। दूसरा क्या है, मुख्य अक्ष से नहीं, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी या हो जाएंगी। अब तीसरी कंडीशन क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। तीसरा नियम कहता है, क्या कहता है, देखो, ये हमारा है वक्रता केंद्र, इससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें या आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वापस इसी पथ पर लौट आएंगी। क्यों? देखो, ये किससे होकर गुजर रही है, वक्रता केंद्र से। ये प्रकाश किरण किससे होकर गुजर रही है, वक्रता केंद्र से, तो ये परावर्तन के पश्चात इसी पथ पर वापस लौटेगी।
इसी पथ पर। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है ऐसा कि वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण गुजरती है और इस दर्पण पर आपतित होती है वो इसके अभिलंबवत होती है, अभिलंबवत होती है। और परावर्तन के नियम में आपने जाना था कि आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ समान कोण बनाती हैं, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऐसे आई और ऐसे गई थी तब ये वाले कोण बराबर थे, लेकिन अब प्रकाश किरण इसी पर आ रही है अभिलंब पर, तो अभिलंब और अभिलंब के बीच में कोण तो 0 डिग्री, तो वो भी कितना कोण बनाएगी इसके साथ 0 डिग्री, यानी इस पर आई है तो इसी पर वापस लौट जाएगी। तो यही नियम यहाँ पर लगा है कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन पश्चात वापस उसी पथ का अनुसरण करके उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इस पर आएगी तो इसी पर लौट जाएगी, चाहे किसी प्रकार गुजरे, लेकिन गुजरनी चाहिए वक्रता केंद्र से। ये हो गई हमारी तीसरी कंडीशन। अब एक ऐसी है, चलो यही बना देता हूं नीचे। ये हमारा दर्पण, ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस। तीसरा नियम हमारा वही यही वाला है, आपतन और परावर्तन कोण वाला। यदि कोई प्रकाश किरण इस दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो रही है, वो भी तिरछी इस प्रकार, तो परावर्तन पश्चात इतना कोण जितना इनके बीच में बन रहा है, इस मुख्य अक्ष और इस आपतित प्रकाश किरण के बीच में इतना ही कोण परावर्तन पश्चात बनाएगी मुख्य अक्ष के साथ। ठीक है, यानी दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण अगर तिरछी तो वह समान कोण बनाते हुए, यानी मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। ये हमारा चौथा कंडीशन है, चौथा नियम कह रहे। ये कब पढ़ेंगे हम? गोलीय दर्पणों से जब भी हमें परावर्तन करना हो, प्रतिबिंब बनाना हो। ये तो हमने जाने उत्तल दर्पण में, उत्तल में अवतल में। उत्तल में क्या होता, बस पीछे की ओर हम उनको डेडलिस्ट करके दिखा दें और यही कंडीशन होती है। जैसे ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, ये हमारा ध्रुव। अब फोकस और वक्रता केंद्र इसके पीछे बनेंगे, तो उनको काल्पनिक रेखा को आगे बढ़ाएं। देख पहले नियम क्या कह रहा है हमारा? मुख्य समांतर आपतित प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरेंगे, इसमें गुजरते हुए प्रतीत होंगी बस। ये आई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से जाएंगी तो ऐसे इधर, लेकिन इससे गुजरते हुए प्रतीत होंगे। देखो ठीक। दूसरा नियम क्या कह रहा हमारा? पहले उसको बना देते हैं दर्पण को। दूसरा नियम कह रहा था कि मुख्य फोकस से गुजरने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष पे समांतर हो जाती हैं। तो मुख्य फोकस से गुजरेंगे नहीं, लेकिन गुजरती हुई प्रतीत होंगी। देखो डायरेक्ट गुजर रहे हैं, यानी गुजरती हुई प्रतीत होने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी।
तो मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर इस प्रकार जाएंगे। ये थोड़ी सी यहाँ से गड़बड़ होगी, लेकिन ये बिल्कुल समानांतर होंगी, यानी जो कभी भी आगे एक दूसरे को ना काटेंगे। अब तीसरी कंडीशन को लगा, तीसरा नियम कह रहा था कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश किरणें वापस उसी पथ पर लौट जाएंगी परावर्तन पश्चात। वक्रता केंद्र से गुजरेंगी कि नहीं, लेकिन गुजरती हुई प्रतीत होंगी। तो वापस ये इसी पथ पर लौट जाएगी। चौथी कंडीशन क्या कह रही थी? चौथा कह रहा था कि दर्पण के ध्रुव पर आपतित, इसके लिए तो जरूरत नहीं फोकस और वक्रता केंद्र की, क्योंकि इसमें तो जैसे ये आपतित प्रकाश करें दर्पण के ध्रुव पर, तो ये इतना कोण बनाते हुए मुख्य अक्ष के साथ ऐसे परावर्तित हो जाएगी। बस इतना ही था, यानी दर्पण के ध्रुव पर तिरछी या मुड़ी हुई अगर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। बस ये चार कंडीशन हमने दोनों दर्पणों के लिए देख ली, या चार नियम कह लें इनको। अब जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे, ये तो चार नियम जाने कि गोले दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के लिए कौन कौन से नियम है, या परावर्तन के लिए कौन कौन सी स्थितियां, ये तो है नियम जाना इनको। तो अब इनमें से दो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें तो इनको आपस में क्रॉस करवाना, जहां ये एक दूसरे को काटने मिले। कभी इसका प्रयोग करेंगे, कभी इसका, कभी इसका, कभी इसका, और हम बनाएंगे प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेंगे, उनमें से इनमें से किसी एक का तो नहीं, दो का प्रयोग करेंगे, तीन का कर सकते हैं, दो का प्रयोग करेंगे और आसानी से सरलता से क्या बन जाएगा, आसानी से हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। इतना देखो, तुम देखो क्या है, समझना ही समझना है, बस सही चल रही गाड़ी। इन चारों कंडीशनों को आप हमेशा याद रखना। एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूं, ध्यान से सुने। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर गुजरेंगी या गुजरती हुई प्रतीत होंगी, गुजरती हुई प्रतीत होंगी या गुजरेंगी। मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। मुख्य फोकस से की ओर निर्देशित प्रकाश किरण या उस पर आपतित होने वाले प्रकाश किरण या आपतित प्रतीत होने वाले प्रकाश किरण परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। वक्रता केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण वापस उसी पथ पर लौट जाती है परावर्तन के पश्चात, या वक्रता केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण या उसको निर्देशित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी पथ पर लौट जाती है, उसी पथ का अनुसरण करती है। चौथा है
दर्पण के ध्रुव पर आते तिरछी प्रकाश किरण परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते परावर्तित हो जाती है। दोनों कंडीशन में चाहे इधर से आए प्रकाश किरण तो इधर लौटेगी, इतना कोण बनाते, इधर से आई तो इधर लौटेगी। ये तो हमारी कंडीशनिंग हो गई। अब जानते हैं क्या जो असली बात है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है, कब और किस कंडीशन में, कहाँ और कैसे होता है। देखो ये हमारा अवतल दर्पण है, ये जो लेप कर दिया हमने दूसरी सतह पर, अब देखो ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ये हमारा फोकस बिंदु हो गया। अब कोई वस्तु रखिए इसमें कंडीशनिंग होगी, वस्तु को हम बहुत दूर दूर रखेंगे, अलग अलग स्थान पर रखकर चेक करेंगे। देखो वस्तु रखिए मान लो अनंत पर, ये पहली कंडीशन है। वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है। ये अनंत है, आठ को उल्टा लेटा दो, ये अनंत का साइन है। वस्तु अनंत पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो वस्तु हमारी अनंत पर, तो उससे प्रकाश करने को जा रहे हैं सीधी, वो कहां से होकर गुजरेंगी, पहले नियम जानना था हमने, मुख्य फोकस होकर गुजरेंगी। पहले नियम जाना। अब एक और प्रकाश करने को जाते हैं जहां दोनों नियम मिलेंगे, वहीं इनका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। देखो कोई से भी नियम का प्रयोग करो इनमें से, दूसरा फोकस होकर गुजारेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, या फिर मुख्य अक्ष के समांतर नीचे से लाए तो वो भी कहां से जाएगी, इस फोकस। तो आपने ध्यान दिया दोनों प्रकाश करने का मिल रही है जो आपके हो रही है इस फोकस बिंदु पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसी फोकस पर। तो याद रखेंगे वस्तु जब अनंत पर हो, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना हेडिंग है हमारी, उसमें जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, मुख्य फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो उसका आकार कैसा, छोटा है, छोटा भी इतना है कि बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि हमें बिंदु के रूप में मिल रहा है, इसका कोई आकार नहीं है, तो कह देंगे बिंदुवत आकार। चित्र कैसे बन रहा है, चित्र देखो दर्पण के इधर ही मिल रहा है, जिधर वस्तु रखी है, वस्तु इधर ही रखी है, कहीं अनंत पर है लेकिन रखी इधर की, दर्पण के इधर ही साइड, इसका प्रतिबिंब बन रहा, तो ये है वास्तविक प्रतिबिंब। जैसी वास्तविक प्रतिबिंब है, इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, बिंदु बन रहा है, और बन कैसा रहा है, उल्टा, इसका नियम है, इसको तुम याद रखो, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, और जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो आभासी। ठीक, इस पॉइंट को याद रखना। दूसरी कंडीशनिंग हमने अनंत से अब वस्तु को थोड़ा इधर खिसकाना है, इस वक्रता केंद्र की ओर, मान लो इसको यहां रखना, वस्तु को अनंत से थोड़ा इधर ले आए। अब
हम तो प्रकाश करने आपतित करेंगे, उनको मिलवाएंगे, जहाँ मिलेंगे वहीं इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। देखो ये हमारे प्रकाश करने इसके सिरे से ऊपर से गुजर रही समांतर किसके, मुख्य अक्ष के, वो कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस होगा, क्योंकि नियम कह रहा है जब भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी फोकस होकर गुजरेगी। एक और गुजार दें, अब फोकस से गुजार दें सीधे, तो कहां से होकर जाएगी, इसके समांतर होकर जाएगी, या फिर वक्रता केंद्र से होकर गुजारें। ये चित्र में गड़बड़ हो गई, दोबारा देखेंगे, गड़बड़ पता है क्या हुई, लाइन टेढ़ी हो गई, फिर से दोबारा से देखेंगे, कोई बात नहीं, जो हमें नियम पढ़े हम तो वो लगा लें, हमें तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए किसी बात की। बस देखो ये तो पहले ही आ रही है टेढ़ी, दूरी बराबर होनी चाहिए तभी तो नियम में मिलेगा। देखो प्रकाश किरण यहाँ से गुजारे मुख्य अक्ष के समांतर, ये जाएगी फोकस होकर, थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन अब मुख्य फोकस से गुजारे, देखो लाइन गड़बड़ा गई हमारी, ये आई और गई, ये दोनों प्रकाश किरण कहाँ मिली, इस बिंदु पर, इससे मुख्य अक्ष से जितनी दूरी है उसको मिलाएंगे। देखो अब ये इसका प्रतिबिंब बन गया, माना ये था हमारा ए बी, या ए को ऊपर ले जाएंगे, बी को नीचे ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी ए वाले सिरे की ओर है तो उल्टा कर देंगे, इसमें कंडीशनिंग रखें, जब वस्तु हमारे कहाँ है, अनंत व सी के बीच में, यानी वक्रता केंद्र के बीच में, या कहें सी से परे, वक्रता केंद्र से परे हो, तब इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तब इसका प्रतिबिंब बनेगा देखो प्रतिबिंब क्या होना है, ये तो है वक्रता केंद्र, ये है फोकस, इनके बीच में सी व एफ के बीच, बस डायग्राम समझने का काम है और कुछ भी नहीं है। प्रकाश करने कैसे आ रही है कैसे जा रही है, बस वही देखना है। ये इसके बीच में बना दिया, इसकी स्थिति कर दी, अब बताओ क्या बताना है, आकार, ये ए बी इतना बड़ा, ये छोटा है, तो आकार कैसा है, वस्तु से छोटा, आकार कैसा है, छोटा, वस्तु से छोटा। फिर देखना हमने इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति, आभासीय के वास्तविक है, चूंकि दर्पण के इधर मिल रहा है तो हमेशा वास्तविक, वास्तविक के साथ साथ उल्टा बनेगा, उल्टा ही तो है उसका सिरा, वास्तविक एवं उल्टा, उल्टा तो तुम्हें याद ही रखना, जब जब प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होगा तो उल्टा ही बनेगा, आभासी के साथ सीधा। तीसरी कंडीशन के लिए हम है, ये हमारा सही है क्या, अवतल दर्पण, अब मेरी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी होंगी, ध्यान से सुनना और समझना। ये हो गया हमारा ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र सी,
अब वस्तु को इधर सरकना है और पहले अनंत पर थी, माना यहाँ पर थी, यहाँ की कोई वस्तु तब यहाँ से लाए, अब पहुँचाया इस वक्त तक केंद्र की ओर और पहुँचाएंगे तो इसी पर लाकर खड़ा रह जाएंगे। ये हमारी वस्तु और सरकाती इधर सरकाते जाएंगे। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा देखो, प्रकाश किरण गुजारेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, ये फोकस से होकर जा रही है। एक और प्रकाश किरण गुजारनी हमें, तो देखो कहाँ से जाएगी, देखो टाइम कम 4 मिनट और है, तो उनमें क्या कर सकते हैं हम, देखो ये हमारी समांतर है, फोकस से गुजारी। अब क्या करना है, एक और प्रकाश किरण गुजारेंगे, जहां इसको काटेगी वहीं उसका प्रतिबिंब बना देंगे, फोकस से गुजारें, ये कहां से जाएगी, समांतर, देखो ये गई। अब ये दोनों कहां मिल रही हैं, इस बिंदु पर, मुख्य अक्ष से दूर है तो इसको सीधा मिला देंगे मुख्य अक्ष से, ये हमने मिला दिया। ये अगर ए बी था तो बी है सिरा नीचे की ओर, तो बी और ए। अब देखो ये हमारी तीसरी कंडीशन है कि जब वस्तु कहाँ हो, वक्र तक केंद्र पर हो, यानी सी पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा, दिख रहा है ना आपको, सी पर। और उसका आकार कितना होगा, देखो जितना बड़ा ए बी है उतना बड़ा ये है, तो समान आकार, समान आकार, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक, और वास्तविक है तो उल्टा। प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की वास्तविक एवं उल्टा। क्योंकि टाइम कम है इसलिए आगे की जो स्थितियां 3 और हैं इनको सरकाते जाएंगे, उनकी प्रतिबिंब की स्थितियां, इन्हीं को पहले ध्यान से सुन लो और समझ लो। इस वीडियो में इतना ही बहुत है, फिर तुम्हारे इसमें क्या था, वक्रता केंद्र पर हमने वस्तु को रखा, ये क्या हमारा वक्रता केंद्र सी, प्रकाश किरण एक समांतर गुजारी मुख्य अक्ष की, फोकस से होकर गई, दूसरी हमने फोकस से गुजारी वो मुख्य अक्ष से समांतर गई, दोनों को मिली यहाँ पर, इन दोनों को मिलाया तो ये भी किस पर बना, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, क्योंकि इसी पर तो बन रहा है, नीचे की ओर उल्टा है, उल्टा क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है। अब जितना बराबर बड़ा ये प्रतिबिंब उतना ही प्रतिबिंब यानी समान आकार का है, क्योंकि उल्टा है तो वास्तविक प्रकृति, क्योंकि इसको दर्पण पर प्राप्त, दर्पण पर क्या है, किसी सतह पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीनों हमने यानी पहले देख रहे थे। और टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 1 मिनट, तो 1 मिनट में फिर ध्यान से सुन लो। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा F पर, फोकस पर, बिंदु आकार का, बहुत बिंदु साइज का, वास्तविक और उल्टा हमेशा याद रखना है। जब वस्तु अनंत व C के बीच में हो, यानी C से परे हो, वक्रता केंद्र से परे हो, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा C व F के बीच में, और छोटा आकार बनेगा वस्तु से, और वास्तविक एवं उल्टा उसकी प्रकृति। जब वस्तु C पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो उसका प्रतिबिंब भी C पर ही बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और आकार कैसा होगा, समान, और वास्तविक एवं उल्टा। तो इस बात को आपको याद रखना था। इसके आगे की बात हम अगली वीडियो में जानेंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो इनको समझने में तो कमेंट कर सकते हैं, समझ में आइए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।